Hello, I am Dr. Tabrez Anis, Head of the Department at the Department of Medieval History, Kisan PG College, Bahraich. Today we have invited Mr. Amit Singh, Assistant Professor, Physics Department, who has made us all proud by securing 9th rank in PCS examination this year. Today he will deliver a lecture on how to prepare for the civil service examination. I hope you will all get benefit from that. Sir, over to you, Amit. Tabrez sir for inviting me here. स्ट्रैटेजी के लिए काफ़ी बच्चे बार बार पूछ रहे थे कॉलेज में भी, तो सर ने कहा कि हम लोग एक यूट्यूब वीडियो के माध्यम से सभी बच्चों को एक साथ स्ट्रैटेजी बता दें और रिकॉर्ड के तौर पे रहेगा भी। तो अपना बैकग्राउंड बताना यहाँ पर ज़रूरी है। मैंने स्कूलिंग लखनऊ पब्लिक स्कूल सेक्टर डी लखनऊ से की थी। उसके बाद मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल से मैंने BSMS किया है फ़िज़िक्स में। उसके बाद से मैं 2018 से प्रिपेयर कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज के लिए। तो इस बार क्योंकि मेरी 9th रैंक है तो कुछ स्ट्रेटजी पॉइंट्स डेफिनेटली वर्क कर रहे हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो हम लोग स्टेप वाइज चलेंगे। पहले प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी जानेंगे, मेंस की जानेंगे, फिर इंटरव्यू की जानेंगे। तो यहाँ पे प्रीलिम्स में जो मेन ब्रॉड टॉपिक्स हैं वो डिवाइड किए जा सकते हैं। एक तो हिस्ट्री है, आपका ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है। तो इन सब के लिए मैं आपको एक एक बुक जो मैंने फॉलो की वो बता दे रहा हूँ, प्लस इनके अल्टरनेट भी अवेलेबल हैं। मतलब आप चाहो तो अगर आपको ये बुक पसंद नहीं आ रही है तो आप वो वाली बुक भी फॉलो कर सकते हो। तो शुरू से हिस्ट्री में जैसे कि 3 पार्ट हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप ओल्ड NCERTs से पढ़ सकते हैं। मैंने ओल्ड NCERTs से पढ़ा है। प्लस बिपिन चंद्रा की एक बुक आती है इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को लेकर। उसके बाद आप मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स आती हैं, उनसे आप कर सकते हो शॉर्ट में। प्लस अगर डिटेल में आपको करना है तो स्पेसिफिक बुक आप रिकमेंड कर सकते हो जो अलग अलग ऑथर की हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स में नहीं पूछता है, पर मेंस के लिए अर्जुन देव की एक बुक आती है वर्ल्ड हिस्ट्री की, वो आप पढ़ सकते हो। और ज्योग्राफी के लिए वही NCERTs पढ़नी है क्लास 9 से क्लास 12th की, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो माजिद हुसैन की एक बुक आती है इंडियन ज्योग्राफी करके, वो पढ़ सकते हैं। प्लस एक मृणाल करके चैनल है, उस पर ज्योग्राफी के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, वो आप देख सकते हो। इकोनॉमिक्स के लिए भी मृणाल का चैनल बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद है। अब तो वो शायद से अन अकेडमी पे पढ़ा रहे हैं, परंतु उनके जो 2017-18 के लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल हैं फ्रीली। उनसे आप बेसिक कॉन्सेप्ट देख सकते हो जैसे कि GDP क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। तो इन सब चीज़ों को करने के बाद आपके पास इकोनॉमिक्स में एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक आती है NCERT की। 11th एंड 12th दोनों की आती है, पर आपको एक ही बुक पढ़नी है, उसमें भी सेम इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और इसके बाद पॉलिटी के लिए एक ही बुक है, M लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है भारतीय राज्य व्यवस्था, हिंदी में नाम है उसका। उसके बाहर प्रीलिम्स में कुछ नहीं आता है, मतलब किसी भी एग्ज़ाम में कुछ नहीं आता उसके बाहर, तो प्रीलिम्स के लिए वो मोर देन सफिशिएंट है, भारतीय राज्य व्यवस्था M लक्ष्मीकांत के द्वारा। इसके बाद आपके आते हैं इन्वायरमेंट के लिए एक शंकर IAS की बुक आती है इन्वायरमेंट की, वो आप रेफ़र कर सकते हो। शंकर IAS की बुक में जितना स्टैटिक पोर्शन है वो दिया हुआ है अभी तक जो हुआ है। अगर आप करंट एडिशन लोगे तो करंट अफेयर भी काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अलग अलग सोर्सेज हैं। कुछ लोग लूसेंट से करते हैं, लूसेंट की जनरल साइंस की बुक आती है, या फिर एक रवि P अग्रहरी हैं, उनकी एक बुक आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। इन दोनों में से कोई एक आप रिकमेंड करो। प्लस साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट, इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आपको एक पेपर डेली फॉलो करना पड़ेगा। इसमें आप द हिंदू पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, और हिंदी में जनसत्ता आता है, इंडियन एक्सप्रेस वालों का ही है, तो वो अच्छा पेपर है, वो पढ़ सकते हो। और प्रीलिम्स में मेरे ख्याल से सब कुछ कवर हो गया है। तो कुछ मेंस की स्ट्रेटजी भी काफ़ी कुछ सेम है और थोड़ी बहुत चीज़ें डिफरेंट हैं। तो मेंस का पैटर्न मेरे ख्याल से अधिकतर लोगों को पता होगा। 4 पेपर होते हैं, एक GS1, GS2, GS3 और GS4। तो GS1 के लिए आपको सेम सिलेबस हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, प्लस एक सोसाइटी का पार्ट आता है जो कि सोशियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। तो
इसके लिए वही बुक्स सेम हैं, बस आपको आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना है। बुक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जैसे बताया था कि अर्जुन देव की एक वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हो। और ज्योग्राफी के लिए भी सेम है पूरा पैटर्न सिलेबस, लेकिन इसमें एक जीसी लियोंग की बुक आती है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए वो आप पढ़ सकते हो। और पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत अभी तक तो सफिशिएंट है, लेकिन एक्स्ट्रा बुक्स जैसे आप एनसीईआरटी वगैरह से इनरिच कर सकते हो आंसर्स, या फिर करंट अफेयर से। वैसे ओवरऑल जीएस के लिए मेरा एक मतलब जो मेन पॉइंट है कि आपको दो चीज़ें करनी है। एक तो आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग के लिए आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए, या फिर अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो आप आंसर लिख के किसी मेंटर को दिखाइए बार बार। और दूसरी चीज़ है कि सिलेबस में जितने पॉइंट्स हैं उनके आपको पॉइंट्स वाइज नोट बनाने हैं। ये नोट बनाने के लिए कुछ लोग कॉपीज़ बना लेते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4 की 4 कॉपीज़ बना लेते हैं। आप एवर नोट में बना सकते हो, मैंने एवर नोट में 4 नोटबुक्स बनाई हुई हैं, या फिर आप वन नोट में बना सकते हो। इन नोट्स का फ़ायदा ये है कि अगर टॉपिक से एज इट इज़ UPPCS में काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, तो टॉपिक से अगर क्वेश्चन आया तो आप 5 मिनट के अंदर उसको कर सकते हो। जैसे कि फूड प्रोसेसिंग पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि फूड प्रोसेसिंग में यूपी के लिए क्या फ़ायदे हैं, तो आप वो कर सकते हो अच्छे से। इसके अलावा जो स्पेसिफिक हम लोग GS वाइज चल रहे थे, GS1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। विजन का मटेरियल आता है सोसाइटी का, विजन IAS का, हिंदी और इंग्लिश ये दोनों में अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, तो आप साइट से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो। और GS2 जो है इंटरनेशनल रिलेशन आता है, और यही पॉलिटी आता है आपका। तो इसके लिए भी सेम है, करंट अफेयर प्लस जो बुक्स पहले बताई गई थी। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए विजन की एक मैगज़ीन आती है मेंस 365 करके, तो वो मेंस के पहले ही निकालते हैं, आप उससे वो पढ़ के सारा कुछ अपना रिवाइज़ कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। GS3 में काफ़ी कुछ आता है, इकोनॉमिक्स आता है, साइंस एंड टेक आता है, और डिफेंस आता है। और इन सब चीज़ों के लिए भी मतलब सेम स्ट्रेटजी है, आप करंट अफेयर से अपने नोट्स अपडेट करते रहिए। बुक्स सेम है, साइंस एंड टेक और सबकी बुक्स सेम है इकोनॉमिक्स की, पर यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट से रिलेटेड आते हैं, तो आपको अपने नोट्स अपडेट करते रहने होंगे और आंसर लिखने होंगे। सबसे नया जो टॉपिक है जो प्रीलिम्स में बिल्कुल नहीं आता है, वो GS4 है, एथिक्स का टॉपिक है। और एथिक्स के टॉपिक के लिए एक लेक्सिकॉन की बुक आती है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एम्पलीट्यूड करके, उससे आप अपना बेस बना लीजिए। उसके बाद आपको दो चीज़ें करनी हैं। एक तो आपको हर टॉपिक के हर पॉइंट पे आपको डेफिनेशन लिखनी है कि इंटीग्रिटी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। उसके अलावा आपको एक एक एग्जांपल हर एक डेफिनेशन के लिए लिखना है, एक अपने लाइफ से एग्जांपल लिखना है, और एक एग्जांपल जो करंट अफेयर्स है उससे लिखना है, ताकि आपको एग्ज़ाम में याद ना करना पड़े एग्जांपल। आप जितने ज़्यादा एग्जांपल लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी ये स्पेसिफिक स्ट्रेटजी लोगों की थोड़ी थोड़ी डिफ़र करती है मेंस में, उससे मार्क्स डिफ़र करते हैं एक्चुअल में। लास्ट स्टेज जो है वो इंटरव्यू का स्टेज है, वो बहुत ही सब्जेक्टिव स्टेज है। कोई इंटरव्यू में सेम इंटरव्यू देके आप अच्छे नंबर पा सकते हो, सेम इंटरव्यू देके ख़राब नंबर पा सकते हो। प्लस मेन जो इंटरव्यू की तैयारी है वो इस बात पे है कि आप अपने आप को कितना जानते हो। आपका जो डैफ होता है UPPCS लास्ट स्टेज है, इंटरव्यू का स्टेज है। PCS का इंटरव्यू काफ़ी कुछ फैक्चुअल होता है, इतना आपके प्रोफाइल पे नहीं होता है, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स के पास काफ़ी लिमिटेड जानकारी होती है। तो करंट अफेयर्स आपको अच्छे से फॉलो करना है। उस टाइम मेरे ख्याल से 2 या 3 न्यूज़पेपर पढ़िए, एक इकोनॉमिक्स का न्यूज़पेपर पढ़िए इकोनॉमी से रिलेटेड, एक हिंदू पढ़िए, ताकि आपकी जो चीज़ें हो रही हैं उन पे पकड़ बढ़िया हो। प्लस आपके ऑप्शनल से कई बार वो लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ऑप्शनल थोड़ा सा मतलब ऊपर प्रिपेयर करके जाइए। और अपना मतलब डिस्ट्रिक्ट वगैरह कुछ मतलब अपने बारे में आप पता रखिए क्या है, स्कूलिंग वगैरह, आपका गैप क्यों है, आप अभी क्या कर रहे हैं, आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं सर्विस में। इन सब क्वेश्चंस के आंसर आप पहले से प्रिपेयर करके चलिए। और इंटरव्यू का 100 मार्क्स ही है, उतना इन्फ्लुएंस नहीं रहता है। मेंस का नाम मेन इसीलिए है क्योंकि उसी मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होता है। ये ब्रॉड स्ट्रेटजी है। इसके अलावा आपके जो कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस के जवाब दूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।